Please subscribe to our channel for daily questions. Hello everyone, वेलकम। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए जो नया क्वेश्चन लेके आए हैं वो ये है, कौन सी चीज़ आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है। आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़ने से रोक रही है, आपके रिश्ते को। आपके सामने 3 पाइल्स पड़ी हैं। आप इन तीनों में से कोई भी पाइल चूज कर सकते हो। ग्रीन, येलो एंड रेड, 1, 2 एंड 3। लेकिन चूज करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ चूज करें, दिल की आवाज़ सुने, कंफ्यूज ना हो, एंड जो भी सबसे पहली दिल की आवाज़ आती है उससे आप ये पायल चूज करें। चलिए देखते हैं जिन्होंने पहली पायल चूज की है उनके लिए क्या आंसर है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है। कार्ड आया है जो पहला स्वॉर्ड्स का है, देन है कप्स का। मैं देख पा रही हूँ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है वो ये है कि शायद पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही गंदा ब्रेकअप हुआ है आपका, एंड आपने बहुत सफ़र किया है और आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, बिट्रे हुआ है। इसलिए आप कहीं ना कहीं समटाइम उस चीज़ में गुम हो जाते हैं, आप या आपके पार्टनर। आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, जो धोखा हुआ है उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जो अभी पीछे अच्छा है उसके बारे में नहीं सोच रहे। आप ये जो चला गया है उसको लेके नेगेटिव हो रहे हो, थोड़े परेशान हो रहे हो, थॉट्स आपके, मेंटल टेंशन है आपको, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि जो अभी पड़ा है यहाँ तो पूरी नदी बह रही है, आप उससे और ले सकते हो। एक समझने की बात है कि जो पास्ट में हो गया उसको आप नए रिलेशनशिप के साथ रिलेट ना करें, जो पास्ट में हुआ है। आपका पास्ट ही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको इसको लेट को कर देना चाहिए। आप इसको लेके आगे नहीं बढ़ सकते। यही वो चीज़ है, आपका पास्ट ही आपके करंट रिलेशनशिप के आगे आ रहा है। डेफिनेटली आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए उस ट्रॉमा से, उस चीज़ से जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। देखते हैं एंजल्स का मैसेज क्या है। 10 ऑफ एयर, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, embrace the change and expect things to get better now, recovering from an addiction। कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन का जो पास्ट में एंड हुआ है उसकी वजह से ये चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं 10 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है। कोई चीज़ कंप्लीट होकर ख़त्म हुई है जिस समय पे उसे ख़त्म हो जाना चाहिए था।
सो एम्ब्रेस द चेंज। जो भी चेंज नया आया है उसे स्वीकार करें और एम्ब्रेस करें। एक्सपेक्ट करें कि थिंग्स अब ज़्यादा बेटर होंगी एंड रिकवर भी कर जाएंगे आप डेफिनेटली। सो होप कि आपको मैसेज मिल गया होगा। देखते हैं सेकंड पाइल का मैसेज क्या है। सेकंड पाइल जिन्होंने येलो पाइल चूज किया है, कौन सी चीज़ आपको आपके रिलेशनशिप में और आगे बढ़ने से रोक रही है? आप दोनों के रिलेशनशिप में वो ये है कि एक पार्टनर जिद्दी है और पोजेसिव है। कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस हाइड कर जाते हैं और ये कहीं ना कहीं इतने ओवर पोजेसिव है कि ये जो पोजेसिवनेस है अब ये टॉक्सिक वे में जानी शुरू हो गई है, इन अ अनहेल्दी वे। एक हद तक पोजेसिव होना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ओवर पोजेसिवनेस आपके रिश्ते को खराब कर रही है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने से ये रह रहा है, जिसकी वजह है ओवर पोजेसिवनेस। ऐसा होल्ड पार्टनर पे बना के रखना कि जिसमें उनको घुटन फील होने लग जाए। ये एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप नहीं होता, ये इनसिक्योरिटी वाला होता है। सो आपको जो चीज़ करनी चाहिए वो यही है कि आपको पोजेसिवनेस को कम करना चाहिए एंड अपने रिश्ते को एक बड़े ही अच्छे वे में इस्टेब्लिश करना चाहिए, ना कि एक टॉक्सिक वे में आप उसको लेके जाएं। सो ओवर पोजेसिवनेस, ओवर थिंकिंग, कहीं ना कहीं जब हम ओवर वर्ड यूज़ करते हैं तो वही चीज़ें खराब हो जाती हैं। सो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आप किसी को अनहेल्दी वे में ट्रीट कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। इमोशंस शो नहीं हो रहे कहीं दूसरे पार्टनर के, जिद बन जाती है कुछ चीज़ों को लेके। सो कहीं ना कहीं लैक ऑफ ओपननेस है, यही ब्लॉक कर रही है रिश्ते को। आपको थोड़ा और खुल के बात करनी चाहिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर करना चाहिए एंड थोड़ा सा चीज़ों को लीनियंटली लेना चाहिए। जेलसी, कंट्रोलिंग, पोजेसिवनेस, ऐसे वर्ड आप अपने अगर रिश्ते से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेफिनेटली चेंज लाना होगा। अगर वो चेंज आप लेके आते हो तो आपका रिश्ता डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। कोई भी आगे बढ़ने में आपको चीज़ रोकेगी नहीं, क्योंकि वो चीज़ आप ऑलरेडी उस पर आप वर्क कर रहे होगे। सो इसके अलावा जो मुझे इंट्यूशन में कह सकती हूँ हो रही है कि आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा डेफिनेटली रिश्ते में। ये अगर आप चीज़ों को ओपन माइंडेड होके समझते हो, थोड़ा सा कह सकते हैं कि लैक ऑफ ओपननेस वर्ड को अगर ख़त्म कर देते हैं, लैक वर्ड को, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगी एंड ये आपका रिश्ता आगे बढ़ने से नहीं रुकेगी। आपका रिश्ता और स्ट्रांग होगा और आगे बढ़ेगा। देखते हैं एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है। स्ट्रेंथ, आर्कएंजल एरियल, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट्स,
फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं डेफिनेटली जिनके बारे में बात की गई है, तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी सोल की एनर्जी, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ है। आप अपने हार्श जजमेंट को छोड़ के स्ट्रेंथ को यूज़ करें, फॉरगिव करें एंड अपने रिश्ते को और ज़्यादा ओपनली, क्लियरली शेयर करें बातों को, जो कि रिश्ते को आगे बढ़ने से जो चीज़ें रोक रही हैं वो ख़त्म हो पाए। देखते हैं थर्ड पाइल, आपके रिश्ते को आगे बढ़ने से कौन सी चीज़ रोक रही है। जो मैं देख पा रही हूँ वो है कहीं ना कहीं आप में से एक पार्टनर की फैमिली, कोई थर्ड पार्टी। सो वो डेफिनेटली कार्ड्स के अकॉर्डिंगली और मेरी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली फैमिली है, आप देख पा रहे हैं इस कार्ड में। एंड इसका रीज़न हो सकता है कि आपको लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शायद आपका फ्यूचर नहीं है, या आपकी फैमिली थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स सोच की या ऐसी है जिसमें आपका पार्टनर एडजस्ट नहीं कर पाएगा या पाएगी। सो ट्रेडिशनल वैल्यूज़, आपके ऊपर कुछ फैमिलीज़ की जिम्मेदारी है जो वैल्यूज़ को आगे लेके जाना है। सो कहीं ना कहीं आप उस बात में उलझ जाते हो। सो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको और आपको अपने पार्टनर के साथ सेम पेज पे आना पड़ेगा। आपको लगता है कि you are not same page with your partner, and when it like कब सेम पेज पे नहीं है, when it comes on goals and values। आप लोगों के गोल्स, वैल्यूज़, जो घर परिवार के संस्कार हैं वो मैच नहीं करते। नो डाउट प्यार है, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। सो इसकी वजह से थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी आ जाती है। सो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नीडेड। आप लोगों को इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप बढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। यही वो चीज़ है जो आपके रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है। देखते हैं एंजल्स का मैसेज। 8 of air, an illusion of being trapped, a lack of self-confidence, afraid to take action। एंजल्स का मैसेज भी सेम है। कहीं ना कहीं आप ट्रैप्ड फील करते हो, लेकिन वो एक इल्यूजन है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप उन चीज़ों के लिए फाइट कर सकें। आप एक्शन लेने से डरते हो फ्यूचर में, यही चीज़ों की वजह से जो रीज़न्स आपको बताए गए हैं, इसलिए आप एक्शन नहीं ले पाते। और यही वो चीज़ है जो वो आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है। होप कि आप तीनों को अपना अपना मैसेज क्लियर हो गया होगा। जल्द ही आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आएंगे। हमारे चैनल पे आने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू so much. Like and subscribe to our channel. Now you can get your personalized reading with a very nominal fee. Kindly check the description below.